उसके संबंध में हम आपको एक जो है यहाँ पे आपके आयोजक मंडल के द्वारा आपके व्हाट्सएप पे एक चीज़ पहुँचवा देंगे तो क्या क्या सेटिंग चेंज करनी है। या हमारे जो है यहाँ पे अबुल हसन है, वो आपको 2 मिनट में आपको बता देंगे मोबाइल में क्या सेटिंग चेंज की। तो उससे कोई भी ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। इसी संबंध में एक और घटना बताना चाहता हूँ कि यहीं से ललितपुर से एक बंधु आए थे हमारे पास। वो बोले कि सर मेरी वाइफ के पास मेरा मोबाइल था और उसमें से 80,000 रुपये निकल गए, अपने आप निकल गए। अब मैंने कहा अपने आप कैसे निकल सकते हैं। अब उसमें हुआ क्या था कि किसी ने फ़ोन किया, उन्होंने किसी पे क्लिक किया और वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, आपको पता ही नहीं चला। जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया तो ये जो हमारी स्क्रीन है ये रखा रहा और कोई दूसरा उसको यूज़ कर रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। उस फ़ोन को मैसेज आ रहे हैं सारे। तो इतना उसने किया जिसने फ़ोन को हैक कर लिया कि पहले तो उसमें पैसे ही नहीं थे, उसके बैलेंस नहीं थे, 4,000 रुपये थे। सोचा कैसे पैसे लें, तो उसी ने उसके द्वारा बैंक से लोन लिया। ICICI बैंक का एक होता है, उसमें इंस्टेंट लोन दे लेता है जो है। तो लोन लिया पहले उसी के नाम पर जिस बेचारे का फ़ोन था जो, और उसी पैसे को उसने निकाल लिया। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो है किसी के भी साथ हो सकता है। तो इसमें जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। कभी भी आप किसी मोड़ पर फंस जाओ तो आप जो है हमारे साइबर थाने का नंबर ले लीजिए, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने जितने भी लोग हैं उनको सबको बताइए कि अगर कभी भी कोई ऐसी स्थिति में फंस जाओ, पैसा चला जाए या आपका कोई वीडियो बना ले या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहे, डरने की बात नहीं है। आप अगर चाहो तो उस बात को गोपनीय रखा जाएगा, किसी को नहीं। बस आपकी समस्या हम हल करने के लिए खड़े हैं। पुलिस हर मौके पर, हर कोई आदमी जो सोचे जो अकेला है किसी कोने में दूर खड़ा हुआ कि मेरी कौन मदद करेगा, अगर मैंने घर वालों को ही बताया तो यही मारेंगे मेरे को जो है कि तुमने ऐसा क्यों किया, शर्म के मारे ना फ़ोन करें। तो पुलिस के पास कभी भी 24 घंटे आप साइबर थाने में हमारा कोई ना कोई हमारे पास डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। तो आपके साथ पुलिस हमेशा खड़ी है। यही नहीं, आप कहीं अकेले आपको मौजूद, कहीं किसी कोने रास्ते पर, कभी सुनसान रोड पर कहीं आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो 112 को कॉल करो। मेरी गारंटी है अगर 5 मिनट में आपके पास जो है पुलिस की वैन ना पहुंच जाए जो है, ये आपकी सुरक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जागरूकता हम यही चाहते हैं, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा, इतनी मेहनत से एक एक पाई जोड़ के जो है आदमी घरौंदे को बनाते हैं और उसको कोई दुष्ट जो है दूसरे कोन पे बैठा हुआ 2 मिनट में तोड़ के चला जाता है। किसी की इतनी हिम्मत कि हमारे पैसे को कैसे वो ले सकता है हमारी परमिशन के जो है। तो इसके लिए हमको जो है जागरूक रहना बहुत ज़रूर होगा। तो जो है कभी भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी भी अननोन लोगों से कम वार्तालाप करें। बच्चों के लिए नए नए हमारे जो गुड़िया हैं जो पीछे बैठी हैं, कभी अनजान लोगों से अभी कोई बात ना करें या शेयर ना करें। गेमिंग ऐप पे गेम कम खेलने की कोशिश करें। अगर खेल भी रहे हैं तो किसी से ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमारे जैसा ही कोई आगे बैठा होगा, हमारे जैसा कोई भला आदमी, कोई अच्छा व्यक्ति आगे बैठा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया जो मिक्स ब्रीड है, कभी इसमें बुरे भी लोग हैं तो कोई आप जैसे हमारे कुछ अच्छे भी लोग हैं। तो हर किसी पे नहीं भरोसा किया जाता, खासकर जो है मोबाइल के मामले में। बहुत सारे लोग इस चीज़ को तोड़ने पर लगे हुए हैं कि कैसे आपके पैसे को लिया जाए, कैसे आपको ब्लैकमेल किया जाए। इसमें सभी वर्ग शामिल हैं। जैसे हमारे छात्र जो है नए नए जो उम्र के जो 18, 20, 22, 25 साल के नौकरी की तलाश में, इजी मनी की तलाश में जो है कभी शॉर्टकट पाना चाहते हैं कि कैसे भी मेरा पैसा डबल हो जाए या कैसे भी रातों रात में पैसे वाला बन जाऊं। तो उसके लिए दुनिया भर के फ़ोन आते हैं। आप सभी के पास कभी ना कभी फ़ोन आया होगा कि सर जो है कि हम आपकी नौकरी लगवा देते हैं, आपका पैसा डबल कर देते हैं, या आप जो है हमारे को पैसे दीजिए तो उसको डबल करके, या कोई भी ऐसा हो जो प्रलोभन देता हो। इस तरीके की जो है फ़ोन आते रहते हैं। तो बच्चों के साथ क्या होता है कि आपको नौकरी दिलवा देंगे या आपके लिए पैसे डबल करवा देंगे, तो उनसे ठगी हो जाती है। माता बहनों के साथ क्या होता है, ज़्यादातर गृहिणियाँ जो है वो घर में जो है कभी किसी का फ़ोन आएगा, मैडम कि आप जो है घर पे काम मतलब 2 घंटे का काम करना है और आपको जो है 3,000 रुपये रोज़ के दे दिया करेंगे जो है। अब इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं फ़ोन जो है। तो कभी कभी जो वो लोग क्या करते हैं कि कम से कम हज़ारों लाखों में फ़ोन करते हैं पूरे दिन में। तो एक ही आदमी या 10 आदमी फंस जाए उसमें से, उनके लिए तो हो गया चांदी जो है, पैसे कमा लिया। तो उसमें से हम ना हो, हमारा पड़ोसी ना हो, हमारे घर वाले ना हो जो फंसने वाला है, क्योंकि हम जागरूक हैं। तो इस तरीके के जो कोई प्रलोभन जो है, किसी का ना किसी लिंक पे क्लिक करना है ना किसी को पैसे देना है जो है। और हमारे जो ज़्यादातर जो वेटरन्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके साथ क्या होता है कि फ़ोन आएगा, सर आपकी कोई पुरानी पॉलिसी थी वो मैच्योर्ड हो गई है, तो आप उस पॉलिसी को आप जो रिडीम करा सकते हैं, ले सकते हैं। तो उसके लिए सर आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा। अब उन्होंने सोचा कि शायद पता नहीं कभी 20-25 साल पहले हमने कोई पॉलिसी ली होगी या कोई लिया होगा, उस पर जो OTP उन्होंने बता दिया, पता चला जो है पैसे चले गए। एक और सबसे खतरनाक चीज़ चल रही है, वो है था डिजिटल अरेस्ट।
डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक बार नोएडा में एक दंपत्ति से रिटायर्ड जो थे, उन्होंने पैसा कमाया तो उनसे शायद 1 या 2 करोड़ रुपए उनके खाते से 24 घंटे के अंदर ले लिए उनसे जो है। अब कैसे लिए कि किसी का फ़ोन आया, बोला सर आपका पार्सल जो है मुंबई एयरपोर्ट पर रिसीव हुआ है, उसमें ड्रग्स मिले हैं। अब ड्रग्स मिले, अब आदमी ड्रग्स के नाम से वैसे डर जाता है, बोलो मेरा कौन सा पार्सल है, कभी सोचने लगता है, डरने लगता है जो है, इस तरीके से जो है। अब वो दिमाग फिर उसके बाद फिर से आता है, बोला सर आपका नाम ये है, आपके बच्चे ये, पूरा का पूरा सारा एवरी इन्फॉर्मेशन दे डू हैव के बता देते हैं आपको। जो वो आदमी डर गया जो है, डरने के बाद जो उसने उसको कैप्चर कर लिया। बोला जब तक हम नहीं कहें अपना मोबाइल पे वो किसी पुलिस ऑफिसर का फोटो लगा के आपके पास फ़ोन करेंगे। इस तरीके से डराने की कोशिश करते हैं या उस आदमी को विश्वास दिला देते हैं कि हम ईडी से हैं, सीबीआई से हैं, सीआईडी से हैं। तो इस तरीके से वो डरा के उसको जो है, लेकिन इस बीच में उनको ये भी कहते थे अगर किसी को फ़ोन किया तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इस बीच में काश उसने एक बार ये फ़ोन कर लिया होता कि जो है पुलिस को फ़ोन कर लिया तो तुरंत सब खत्म हो जाए वहीं पे जो। तो इस तरीके से जागरूक रहने का हमेशा आप याद रखिए, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी सरकारी अधिकारी आपको कभी कोई वीडियो कॉल नहीं करेगा। रिमेंबर, कोई भी पुलिस वाला अगर आपके पास कोई आता है तो हम भी नियम से बंधे हुए हैं, नोटिस लेके आएंगे, बाकायदा उस पर साइन होंगे अधिकारी के, वो आपको देंगे कि सर आपके साथ जांच करनी है जो है। ऐसे ही कोई किसी को फ़ोन पे या इस तरीके से किसी को कभी याद रखिए, कोई भी फ़ोन करने दो आपको। सबसे पहले कोई कन्फ्यूजन होता है तो 1930 पर कॉल कीजिए, 1930 या साइबर थाने पे फ़ोन कीजिए, हमारा नंबर लीजिए, हम पे फ़ोन कीजिए, कभी कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस इतना ही है, कहने को लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत समझाने के लिए बस ये है कि आप इतना रहें कि जागरूक रहें, अपने फ़ोन को थोड़ा सा इस तरीके से उसको कर लें। किसी को हमारे जो है अबुल हसन को बताएंगे कि किस तरीके से करना है कि उस पर जो है एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो, कभी भी फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह पर अननोन चीज़ों पर क्लिक नहीं करना है। कोई भी बेवकूफ़ी से अगर आपको फ़ोन करे नहीं उठाना है, किसी भी के प्रलोभन में नहीं आना है कि हमको वो इतना पैसा दे देगा, पैसे डबल कर देगा या कोई भी है। कोई रिमेंबर, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो हमें फ्री का पैसा दे जाए, सिंपल सी बात है। कोई ऐसा आदमी नहीं हमारे पैसों को रातों रात डबल कर दे, कोई नहीं कर सकता। हमारा कर रहा है खुद ही कर ले। 3000 रुपये जो हमको रोज़ का जो है हमको तनख्वाह देने की बात कर रहा है, वो तुम खुद ही क्यों नहीं ले लेते? सीधी सी बात है। तो सबसे बात है जागरूकता जो है, आप हमेशा जागरूक रखिए, अपने परिवार को जागरूक रखिए और कभी ऐसी कोई घटना नहीं आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आज बहुत सुंदर एक आयोजन हो रहा है जिसे बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस आपके बीच। निश्चित ही बिल्कुल ये सत्य है और मैं आपके बीच में हमारे माननीय सुनील कुमार जी भारद्वाज जो क्षेत्राधिकारी महोदय हैं उपस्थित हैं। आपके मन में पुलिस से साइबर क्राइम को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप अपना हाथ उठाएं और हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय आपके जो सवाल हैं उनके जवाब जरूर देंगे। आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो जो साइबर क्राइम, जी हमारे महेंद्र जी मयूर हमारे वरिष्ठ व्यापारी नेता भी हैं, हमारे समाज श्रेष्ठ ही हैं, अपना प्रश्न रखना चाहते हैं। आचार्य गुरुवर दिरवर सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। आदरणीय उपस्थित सभी सज्जनों, मैं आपको, चूँकि अभी सीओ साहब ने काफ़ी कुछ आप सभी को बताया है, एक छोटी सी घटना भी मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि यहाँ पे बैंक के भी अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के भी अधिकारी मौजूद हैं। तो महरौनी में हमारे बहनोई साहब हैं डॉक्टर सत्येंद्र मलैया, उनका वहाँ पर एक बैंक में सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में उनके पास जो व्यवस्था है, खाली 2 किस्तें उनकी लोन की जमा होती हैं, बाकी जो है ब्याज उनके खाते में हमेशा जुड़ता रहता है या वो पैसे उसमें जमा करती रहती हैं। लगातार उन्होंने लगभग 1.5-2 साल अपने खाते को बिल्कुल चेक नहीं किया। उनके खाते में लगभग 16-17 लाख रुपए उस समय मौजूद थे। एक दिन उनके पास एक बैंक से फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब आपकी जो है किस्त उस बैंक से निकाली नहीं जा पा रही है क्योंकि उस पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे भाई 16-17 लाख रुपए उस बैंक में हैं, हमने कभी वहाँ पे निकाले ही नहीं है, फिर हमारे पैसे कहाँ से गायब हो गए। तब डॉक्टर साहब ने जब बैंक में जाके पूरी डिटेल ली
तो उनके लगातार 1.5-2 साल से पैसे 10,000 20,000 करके लगातार बैंक में कई महीनों सालों से जो पैसे उनके निकलते रहे और लगभग 16.5 लाख रुपए उनके बैंक से निकले और उनके पास कोई मैसेज भी नहीं आया। जबकि व्यवस्था यह है कि बैंक से जो है मैसेज आते हैं। अब चूँकि उनकी बैंक में उनने कोई उसमें कोई गड़बड़ी हो गई, उनके पास मैसेज आना बंद हो गया, उनको पता नहीं चला और बैंक ने भी कोई ध्यान नहीं दिया कि लगातार इस खाते से इस प्रकार से जो पर डे जो है पैसे निकल रहे हैं और बैंक भी उनके बिल्कुल दुकान के बिल्कुल बगल में था। और तो हमारे इस संबंध में कहना है कि जो हमारे खाते बैंकों में हैं उनकी निगरानी करने की भी ज़रूरत हम आपको है कि साल 6 महीने में हम अपने बैंक खातों को देखें कि हमारी रकम सुरक्षित है नहीं, क्योंकि उसको फिर ऑनलाइन जो है हमें FIR करने की ज़रूरत होती है, फिर आप लोगों की ज़रूरत होती है। और हमें बता दूं कि उस खाते में चूँकि कस्टमर की कोई गलती नहीं थी, सारा भुगतान उस समय बैंक ने दिया था और डॉक्टर साहब को पूरी रकम उन्होंने बैंक ने उनको भुगतान के रूप में दी थी। तो हमारा निवेदन इस संबंध में खाली चूँकि आप लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए आप लोग आए हैं और जहाँ तक मेरी बात है व्यापार मंडल की तो बात है, तो व्यापार मंडल का भी खुद का एक IT सेल है जो अपने माध्यम से व्यापारी समाज को और अधिकारियों के साथ भी हम लोगों की पुलिस अधीक्षक साहब के साथ भी हम लोगों की काफ़ी निरंतर संगोष्ठी हर महीने होती है, काफ़ी जानकारी हम लोगों को मिलती है, लेकिन ज़रूरत है हमें जागरूक होने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल। हेलो। मंच पर आसीन परम पूज्य महाराज और अन्य आचार्यगण और विद्वान श्रोतागण, जैसे अभी मेरे सीनियर सर ने आप लोगों को बताया कि हम 24 घंटे मोबाइल के इर्द गिर्द हैं। 24 घंटे, कई लोग तो ऐसे होंगे कि रात को सो भी रहे हैं और उनका नेट बंद नहीं है ऐसे कई लोग, ज़्यादातर हर कोई है। और अभी जैसे एक सर ने बताया कि अगर हमें कोई भी चीज़ अपना रहे हैं तो उसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारी जागरूकता। आप लोगों ने बहुत सालों पहले एक चीज़ सुनी होगी, जहर खुरानी गिरोह, जो कि ट्रेन में चलता करता था। क्या अब आजकल को वो सूचनाएं या कोई न्यूज़ ऐसी मिलती है जहर खुरानी के संबंध में? नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसका इतना व्यापक प्रचार किया गया कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज़ खाने पीने की ना लें, क्योंकि आप उनका सिर्फ एक ही हथियार है, वो है भरोसा। आपने उन पर भरोसा किया, आपने उनसे चीज़ ली खाने पीने की और आपको उन्होंने मूर्छित कर दिया, बेहोश की कोई दवाई दे दी और आपका सामान गायब। अब वो आदमी कहाँ उतर रहा है? एक चलती ट्रेन मान के चलिए दिल्ली से कर्नाटक जा रही है, इतना लंबा रूट है, वो रास्ते में कहाँ उतर जाएगा? क्या आप लोगों को जानकारी है? नहीं है। तो इन समस्या से बचने के लिए उसका कितना अच्छा व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और आज हालत ये है कि जहर खुरानी गिरोह तकरीबन बिल्कुल बंद हो गया। इसलिए बंद हो गया क्योंकि हम लोगों में बहुत जागरूकता आ गई। हम लोग अब किसी का दिया हुआ चीज़ें नहीं खाते। बिल्कुल सेम यही चीज़ आजकल हमें अपनाना है साइबर अपराध में। हम 24 घंटे अपने फ़ोन को नेट चालू रखते हैं और तमाम उसमें एक ऐसे ऐप हैं जो कि जब भी आप कोई एक नया ऐप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में तो वो क्या क्या चीज़ें आपकी लेता है, परमिशन मांगता है। किसी ने गौर किया है? जब भी आप कोई नया ऐप डाउनलोड करोगे तो वो कहता है कि आप अपना कैमरा की हमें परमिशन दीजिए, अपनी गैलरी की परमिशन दीजिए, अपने कॉन्टैक्ट की परमिशन दीजिए, अपने मैसेजेस की परमिशन दीजिए। होता है ऐसा कि नहीं होता है? इसका मतलब कि आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो अपनी सारी सूचनाएं आप चाहते या ना चाहते हुए भी, क्योंकि अगर आपको वो ऐप डाउनलोड करना है तो आपको किसी दूसरे को वो सारी सूचनाएं देनी पड़ेंगी। मतलब आपका एक तरीके से डेटा अगले के पास है। तो जब आप हम अपना पूरा डेटा दे रहे हैं, मतलब उसमें आया हुआ सारा मैसेज ऐप वाला पढ़ सकता है, हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स वो एक्सेस कर सकता है, हमारी सारी गैलरी में जो भी फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर हैं, वीडियोज़ हैं, वो सारी उसे एक्सेस कर सकता है। तो क्या इस कंडीशन में हम सुरक्षित हैं? नहीं है ना। तो इसीलिए हमें जब भी कोई हम चीज़ ऐप डाउनलोड करें, कुछ भी करें, तो हमें कम से कम इतना सतर्क होना है कि वो भरोसेमंद लायक कोई कंपनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ हमें दिखी और हमने उसे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के भी कुछ नियम है। हमें सिर्फ ऐसे ऐप डाउनलोड करनी है जो कम से कम 1 मिलियन डाउनलोड हो।
प्ले स्टोर पे जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें होता है कि इसको कितने बार डाउनलोड किया गया है। तो 1 मिलियन मतलब कम से कम 10 लाख लोगों ने उसे कम से कम डाउनलोड किया गया हो, और उसकी जो रेटिंग है 4.5 से ऊपर हो, 4 से ऊपर हो, मतलब आउट ऑफ 5 में जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतना अच्छा वो रिलायबल ऐप होगा। तो आगे से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सस्पिशियस ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना, ठीक। और अभी जैसे मेहरौनी का एक किस्सा जैसे अभी आपके साथीगण ने बताया, तो ये बिल्कुल हकीकत है कि जब हमारा एक्सेस सभी के पास है तो जाहिर सी बात है हमारे आने वाले फ़ोन में मैसेजेस कोई तीसरा आदमी पढ़ रहा होगा, हमारे फ़ोन में आने वाले कॉल्स कोई तीसरा आदमी देख रहा होगा। तो इस सब से बचने के लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। आप लोग 24 घंटे व्हाट्सअप चलाते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो आज व्हाट्सअप नहीं चलाता होगा। सब लोग होंगे, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बेटे हों, चाहे बेटियां हों, सबके फ़ोन पे व्हाट्सअप होगा। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने व्हाट्सअप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखा है? बताइए हाथ उठा करके। 1 2 3 बताइए 4। इतने लोगों में सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने व्हाट्सएप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखा है। अब आप सोचिए कि हम लोग कितने ज़्यादा इसके बाद में सतर्क नहीं है। मैं बता रहा हूँ मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा था, अब उसके बारे में आगे आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया, आपके सामने एग्जाम्पल है कि आप लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं जिनके फ़ोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है। एक और सवाल, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने फ़ोन में मीडिया ऑटो डाउनलोड लगा रखा है? कई लोगों को ये ऑप्शन ही नहीं पता होगा। बच्चे हैं, ऑटो डाउनलोड होगा सभी के में होगा। अभी आप लोग फ़ोन चेक करेंगे तो सब लोगों में ऑटो डाउनलोड ऑप्शन होगा। अब इससे होता क्या है, अब ये दोनों चीज़ें देखिए, समझिए इस चीज़ को। पहला जो मैंने बताया 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आप लोगों ने सुना है कि आपके फ़ोन हैक होते हैं? सुनने में आया है जी। हमारे फ़ोन हैक होते हैं, उसी तरह से हमारा व्हाट्सअप भी हैक होता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारे व्हाट्सअप को हैक होने से बचाता है। मतलब कि अगर हम अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन व्हाट्सअप में ऑन कर लेंगे तो जब भी अगर कोई हैकर हमारे व्हाट्सअप को हैक करने के लिए अटेम्प्ट करेगा तो उसको 2 स्टेप के से गुजरना होगा, जो कि नामुमकिन हो जाता है। उसमें सबसे पहले हम अपना ईमेल एड्रेस उसमें डालते हैं और एक एम पिन बनाते हैं 6 अंकों का। आजकल एम पिन जानते हैं आप? जब भी कोई हम लोग पेमेंट करते हैं तो कोड डालना पड़ता है, तब पेमेंट जाता है, उसे एम पिन कहते हैं। तो एक एम पिन जो कि सिर्फ आपको पता है कि हमने अपने व्हाट्सएप में क्या डाल रखा है, और एक दूसरा अगर वो नहीं आप याद हो रहा है तो आपके ईमेल पे वो एम पिन की लिंक जाती है। अब अगर कोई हैकर आपके व्हाट्सएप को हैक करना चाह रहा होगा तो उससे 2 चीज़ें चाहिए पड़ेंगी। एक तो आपका ईमेल एड्रेस का मैसेज चाहिए पड़ेगा और एक आपका एम पिन चाहिए पड़ेगा जो सिर्फ आपको पता है। तो क्या इस कंडीशन में वो हैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आपके दिमाग में एम पिन क्या है आपने बना रखा है। तो व्हाट्सएप हैक होने से बचाता है आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया, मीडिया ऑटो डाउनलोड। आप लोग अभी अपने फ़ोन पे चेक करें, चलिए आप लोगों को लाइव चेक कराते हैं। अगर फ़ोन लिए हों तो आप लोग अपना व्हाट्सएप ऑन करें। जी, व्हाट्सएप ऑन करें और 3 डॉट पे जाइए, जो कि कोने में रहता है। 3 डॉट पे क्लिक करिए, सबसे नीचे सेटिंग पे जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग जाइए स्टोरेज एंड डेटा पे, मिला ऑप्शन। स्टोरेज एंड डेटा में सबसे नीचे देखिए होता है मीडिया ऑटो डाउनलोड। उसमें 3 ऑप्शन है, व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई और व्हेन रोमिंग। दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं? इसमें ये बताइए किस ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके में तीनों में नो मीडिया लिखा हुआ है? 1 3 4 5। एक नहीं, सिर्फ नो मीडिया होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11-12 लोग हैं जिनके में तीनों में नो मीडिया होगा। बाकी में कुछ ना कुछ लिखा होगा, ये पिक्चर लिखी होगी, वीडियो लिखा होगा, डॉक्यूमेंट होगा या ऑल मीडिया भी होगा। है ऐसा? नहीं, हाँ, तीनों में नो मीडिया होने चाहिए।
देखिए फोटोज़ लिखा है, ऑल मीडिया लिखा हुआ है। हाँ ऑल मीडिया लिखा है, नो मीडिया नहीं है ना किसी में? नहीं नहीं, तीनों में नो मीडिया होने चाहिए। हाँ आपका बिल्कुल सही है, आपका ऑल मीडिया है, ऑल मीडिया है, आपका में फ़ोटोज़ ऑल मीडिया है, नो मीडिया सही है। दरअसल क्या है कि हमारे डॉक्टर अक्षय टड़िया जी के मोबाइल में नो मीडिया लिखा हुआ है। उसका कारण है, एक बार रात को 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे जो व्हाट्सएप है उसमें फ़ोटो बदल गई है और उसमें हमारे जो मिलने वाले हैं उनके पास उल्टे सीधे मैसेज पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है। ये लाइव एग्जाम्पल हैं इसके, क्योंकि डॉक्टर साहब के मोबाइल में जो ऐप वगैरह होती हैं बहुत ज़्यादा, आपके फ़ोन इतने आते हैं पेशेंट्स के, इन्हें ऐप से कोई मतलब नहीं होता है। तो उस दिन के बाद ये सब सेटिंग चालू कर दी गई और आज डॉक्टर साहब का मोबाइल जो है सुरक्षित भी है। ठीक है ना। अब देखिए तो ज़्यादातर के में किसी के में ऑल मीडिया होगा, बीच वाले में वाईफाई वाले में ऑल मीडिया होगा ज़्यादातर, और जो मोबाइल डेटा वाला है उसमें पिक्चर तकरीबन होगी। ठीक है, यही है ना। हमें इन पूरे ऑप्शन में तीनों में पूरे टिक हटा देने हैं, सिर्फ नो मीडिया रखना है, कोई भी हमें उसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसका यूज़ क्या है, अब आप वो देखिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझिए, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो पहला ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा मीडिया ऑटो डाउनलोड, अगर हम इस पे हमारे कोई मीडिया पे टिक है, मतलब कोई पिक्चर मान के चलिए पिक्चर पे टिक है, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपको कोई आपका दोस्त या कोई भी एनीबॉडी जिसके पास भी आपका व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको वो कोई पिक्चर भेजेगा और आपका अगर मोबाइल डेटा ऑन है तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। आपको उस पर टैप करने की ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने के लिए। समझ में आ रहा? इसका ये मतलब है। और दूसरे ऑप्शन का मतलब है कि जैसे ही आप वाईफाई में कनेक्ट करेंगे तो आपको चाहे वो जो कुछ भी भेजे, चाहे वो वीडियो भेजे, चाहे पिक्चर भेजे, चाहे आपको कोई फाइल भेजे, ऑडियो भेजे, कुछ भी भेजे, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा और आपके मोबाइल में आ जाएगा। अब इससे आजकल क्या हो रहा है, जो फ्रॉडस्टर जो हैं वो अब क्या कर रहे हैं आजकल, अब आप ये समझिए, सबसे मेन ये है, फ्रॉडस्टर ने इसी व्हाट्सएप की इस चीज़ की सेटिंग का फ़ायदा उठा करके एक नई फाइल बनाना शुरू करा है, जो कि कहते हैं APK फाइल कहलाती हैं। APK फाइल मानी ऐप, एक तरीके से ऐप ही होता है। वो क्या करते हैं कि सरकारी योजनाओं, बैंकों के नामों से, राज्य की स्कीमों के नाम से, योजनाओं के नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं। जैसे मान के चलो कोई किसान आदमी है, हमने बना दिया PM किसान सम्मान निधि योजना और आगे APK लगा दिया। अब जो कोई किसान वाला होगा, जिसके जो किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है, उसे लगेगा कि यार जो आजकल जो 2-2 हज़ार रुपये की जो हर बार महीने किसानों के खाते में जो पैसा आता है, उन्हें लगेगा कि शायद ये उससे रिलेटेड ऐप है और वो उस पर क्लिक कर देगा। ठीक, अगर मान के चलो उसने ये सेटिंग ऑन रखी है तो उसे क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आपके फ़ोन में आएगी, ऑटो डाउनलोड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डाउनलोड? क्योंकि आपने सेटिंग ऑन कर रखी है। वो ऑटो डाउनलोड होगी, आपके फ़ोन पे इंस्टॉल होगी और बैकग्राउंड में रन करेगी और उसका पूरा आपके फ़ोन का एक्सेस फ्रॉडस्टर के पास होगा। जैसे ही आप कोई पेमेंट करेंगे, आपको पता भी नहीं है कि आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में क्या रन हो रहा है, और जैसे ही आपने कोई पेमेंट किया उसके पास लॉक चला गया कि आपने कौन सा MPIN डाला है पेमेंट करने के लिए। और जैसे ही आपका फ़ोन इडल कंडीशन में होगा, कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन का कोई यूज़ नहीं है, हमने अपनी जेब में कल रखा है, उसी दौरान आपके खाते से सारे पैसे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो व्यापारी किस्म के लोग हैं, जिनके खातों में, जिनके बैंकों में खाता है, तो वो बैंकों के नाम से भेज देंगे। ज़्यादातर SBI के नाम से आती है, SBI योनो KYC अपडेट, इस तरीके की APK आती है। ठीक है, आपका मान के चलो किसी को मेडिकल की नीड है तो वो PM हेल्थ कार्ड योजना के नाम से एक फ़ाइल बना के भेज देंगे। आप लोग देखना किसी न किसी के मोबाइल में APK फाइल ज़रूर होगी, अगर वो किसी न किसी ग्रुप में जुड़ा होगा। तो इस ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं किसी भी समय पर, तो वो फाइल आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक आएगी, ऑटो डाउनलोड हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इन सारे ऑप्शन में कोई भी फाइल किसी भी को हमें टिक नहीं करना है, सब में नो मीडिया होना चाहिए। समझ में आ गया? उस पर क्लिक करिए, बीच वाले पे देखिए जो टिक लगे हुए हैं, ये सारे टिक हटा दीजिए।
हाँ, सब टिक हटा दो, ओके कर दो। अब हो गया, नो मीडिया हो गया, हो गया। ये सारी सेटिंग आपको करनी है। और आप ये मान के चलिए कि साइबर क्राइम एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी के साथ घटित हुआ है तो उसे पता होगा कि हमारे साथ साइबर अपराध हुआ है। और अगर लकीली अगर वो अभी तक साइबर क्राइम पे उसके साथ घटित नहीं हुआ है तो वो अपने आप को सेफ नहीं माने, उसके ऊपर अटेम्प्ट ज़रूर होगा साइबर क्राइम का, 100% अटेम्प्ट होगा। और बस वो उस सिर्फ इसी चीज़ से बच सकता है कि उसके पास अगर जागरूकता है, अवेयरनेस है, बस सिर्फ जागरूकता के लिए बचाव है। अदरवाइज़ वो आपके माइंड को इतने अच्छे तरीके से ब्रेन वॉश्ड करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा। साइबर फ्रॉड 2 तरीके से आपके फ्रॉड करते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जैसे बहुत से साल 2 साल पहले, 3-4 साल पहले जिनके पास 25 लाख की लॉटरी का मैसेज आया हो व्हाट्सएप पे? कई लोगों के पास आया। अब अगर आप लोग उस टाइम पे किसी तरह से 25 लाख की लॉटरी के चक्कर के लालच में अगर आप पड़ गए होंगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ पैसा गंवाना पड़ेगा। लॉटरी के लिए एक नियम है कि कोई भी लॉटरी तब तक नहीं लगती है जब तक कि आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन ना किया हो। क्या आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था? नहीं किया था, तो इसका मतलब वो क्या है? स्कैम है, फ्रॉड है। अगर आपको लॉटरी जीतना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के आपके पास कोई मैसेज आ रहे हैं 25 लाख रुपए के, तो ये समझ लो आपके लिए वो स्कैम है। आपको सिर्फ 25 लाख का लालच दे करके उसको सिर्फ आपसे कुछ पैसा बटोरना है। ठीक, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए आपका दोस्त बन करके मैसेज आया हो, यार बहुत ज़रूरत है, 10,000 दे दो, 5,000 दे दो। आपके पास आया, डॉक्टर साहब के पास, कई लोगों के पास आया। वो क्यों आया? क्योंकि आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को लॉक नहीं कर रखा है। समझ में आ रहा है? आपको अपनी प्रोफाइल लॉक करनी पड़ेगी ताकि जो फ्रॉडस्टर के टाइप के जो लोग हैं वो आपकी टाइमलाइन को एक्सेस नहीं कर पाए। क्योंकि होता क्या है, जी मैं बीच में मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि हमारे संघ में ब्रह्मचारी जी हैं, वे अभी तक कम से कम 25,000 रुपये दे चुके इसी में। हम निर्भय सागर जी को जानते हैं, वे सागर में चतुर्मास कर रहे थे, हम उनके दर्शन करने गए थे। हम यहाँ एयरपोर्ट पे हैं, हमें ज़रूरत, बहुत ज़रूरत है 10,000 रुपये। वो हम डॉलर है हमारे पास, डॉलर, वो बैंक अभी बंद है, हम वहाँ से आकर के दे देंगे। सुनने 10,000 रुपये पकड़ा दिए। बम्बई में थे, वहाँ पर उन्होंने 5,000 2 लोगों को पकड़ा दिए। तो ये जो कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब महाराज के संग में रहने वालों को ठग सकते हैं, आगे बोला तो क्या आपके साथ हो सकता है। चलिए आगे। तो ये देखिए, लाइव मैं जो अपने भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो लाइव एग्जाम्पल होंगे, आप लोगों के साथ कभी ना कभी घटित हुए होंगे। इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी सर, मेरे बीच में रोकने का, बाधा देने का कि इसके लिए क्या करें, ये जरूर पहले बताएं। मैं वही बता रहा हूँ। इसके लिए आपको ये करना है कि आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या फेसबुक की प्रोफाइल है, उसको आपको लॉक करना है। लॉक से क्या होगा कि जो आपके दोस्त नहीं हैं, अगर मान के चलो कोई फ्रॉडस्टर है जो कि आपके दोस्त बनना चाहता है, तो वो आपकी प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल क्या है, लॉक है। आपकी ना वो प्रोफाइल एक्सेस कर पाएगा, ना आपके जो दोस्त हैं यार हैं उनको एक्सेस कर पाएगा, ना ही आपकी फ़ोटोज़ वगैरह को एक्सेस कर पाएगा। तो आपकी डुप्लीकेट आईडी नहीं बनेगी। मान के चलिए कि जैसे महाराज ने बताया कि उनकी डुप्लीकेट आईडी बन गई, वो हैक नहीं हुई थी उनकी प्रोफाइल, उनकी प्रोफाइल की डुप्लीकेसी बनाई जाती है। मान के चलिए किसी डॉक्टर साहब हैं, जैसे डॉक्टर साहब थे ये, इनकी आईडी अगर वो नहीं है, लॉक नहीं है, तो इनकी आईडी को क्या करेंगे, लोग इनकी फ़ोटो उठाएंगे जो कि इनकी प्रोफाइल में लगी हुई है, इनकी टाइमलाइन में जो फ़ोटो लगी हुई है, और इनके 2-3 पोस्ट और उठाएंगे नीचे की जो इन्होंने पोस्ट कर रखी है फेसबुक में। उसको स्क्रीनशॉट लेना आसान है, आप सिर्फ 3 उंगलियां फेरिए मोबाइल में, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। उन फ़ोटो का इस्तेमाल करके बिल्कुल हू बहू डॉक्टर साहब जैसी एक प्रोफाइल बना लेंगे। क्या डॉक्टर साहब की हू बहू प्रोफाइल नहीं बन सकती? बन सकती है। ऐसा तो है नहीं कि आप ही अकेले एक दुनिया में आपके अकेले नाम के हैं। अब आपकी प्रोफाइल दूसरी उसने बना ली,
अब आपका वो फ्रेंडलिस्ट एक्सेस करेगा, देखेगा कि कौन बहुत अच्छे परिवार से दिख रहा है, कौन अच्छे सूट बूट पहन रहा है, कौन कितना आपका जिगरी है, उस हिसाब से फिर वो मैसेज करेगा। अब इधर पे आपको वो टाइम के हिसाब से साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएगा कि जैसे अभी महाराज ने बताया कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहेंगे कि मैं आईसीयू में हूँ, बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहेंगे यार मैं सुनसान बहुत जगह फंस गया हूँ, बहुत अर्जेंट है, पैसा भेजो। आपको मतलब वो सोचने समझने का टाइम तक नहीं देंगे। फ्रॉडस्टर इतने शातिर होते हैं, ठीक है। और आप लोग कह देंगे अरे सब सामने वाला डॉक्टर है, सामने वाला बिजनेसमैन है, सामने वाला किसी बहुत बढ़िया उसमें है, मेरा पैसा कहाँ जाएगा, हम दे रहे। लेकिन वो ज़रूर अच्छी जगह पोस्टेड है, लेकिन जो आपके साथ कर रहा है वो फ्रॉडस्टर है, ये शायद आपको नहीं पता चल पाता है। तो सिर्फ इससे एक बचाव है कि अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल को आपको क्या करना है, लॉक रखना है किसी भी कंडीशन में। लॉक कैसे करना ये बताइए। जी जी जी, अब वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। बताइए, आप जी, बताइए, ये बहुत जरूरी है। आप लोग जितने भी वो चलाते हैं, हाँ, लिटरेचर मैं सेटिंग पर सारी भेज दूंगा। अच्छा, ठीक। क्योंकि अब इधर बताएंगे तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा और वो हो जाएगा। हाँ, PDF भेज देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग बस इतना समझिए कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हैं तो आपको अपनी सुरक्षात्मक जो उपाय हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, प्रोफाइल लॉक, इनका आपको कड़ाई से पालन करना है। ये आपके वही सुरक्षात्मक उपाय हैं जो कि आपको साइबर फ्रॉड होने से बचाएंगे। अदरवाइज़ आप ये समझिए कि हर किसी के ऊपर अटैम्प्ट होगा, कोई नहीं बचेगा। अभी तक जिसके ऊपर हो चुका है वो समझ लो उसके लिए वो है, क्या कहते हैं उसे, कि दूध भी मठा भी वो फूक फूक कर पीता है, वो समझ में आ जाएगा उसके। लेकिन जो अभी तक नहीं हुआ है उसे लगेगा ये तो मेरे लिए यार अच्छी चांस है, मैं पैसा बना लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना KYC अपडेट कर दे रहा हूँ APK फाइल से, ठीक है। इसको आप लोगों को समझना है, ठीक। चलिए, तो आप और एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है, आप लोग अपने फ़ोन पर 1930 ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर है, इसको अपने मोबाइल पे ज़रूर सेव करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ कि आप लोगों के ऊपर अटैम्प्ट ज़रूर होगा। इसलिए 1930 अपने अपने सभी लोग अपने फ़ोन पर ज़रूर सेव कर लें। ये सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है। जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड हो, इस पर सबसे पहले इस पर रिपोर्ट करें। इससे क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो बैंक में होल्ड हो जाएगा और आपका पैसा वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक बार पैसा बैंक के अकाउंट से विड्रॉल हो गया, मतलब जब तक बैंक में है जब तक तो आपका पैसा वापस आने की संभावना है। लेकिन अगर बैंक से पैसा आपका अगर वापस बाहर निकल गया, जैसे ATM से किसी ने विड्रॉल कर लिया, चेक से विड्रॉल कर लिया, तो उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा ऐसा फिक्स समाधान है कि 1930 आपको बिना डिले के आपको डायल करना है और अपनी शिकायत दर्ज करानी है, ठीक है। धन्यवाद। आप थे अबुल हसन जी, जो साइबर अपराध शाखा ललितपुर में पदस्थ हैं, और आपने मोबाइल का सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाए इस बारे में हमें जानकारी दी। मैं इससे पूर्व कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करूं, मैं आपको ये बता दूं कि मैं समझदार हूं, ये सोचना ही हमारी कमी है। जैसा कि हमने बताया कि हमारे डॉक्टर अक्षय टड़ैया, आपके मोबाइल को भी हैक किया गया। मेरे 2 मित्र ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, जो डेवलपर हैं, जो सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं, ठीक है ना। जो आप ऐप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं उसको डेवलप करते हैं, उनके साथ भी धोखाधड़ी हो चुकी है। तो ये सोचना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ। तो हमारा इतना सा कहना है कि केवल सावधानी रखें, लालच ना करें, यही आपका समाधान है। मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान सर्वेश त्रिपाठी जी, जो कि क्षेत्रीय प्रबंधक SBI RBO में पदस्थ हैं, को आमंत्रित करता हूं कि जैसा कि अभी हमारे साइबर शाखा अपराध शाखा के हमारे CEO साहब ने, अबुल हसन जी ने हमें बताया कि कैसे इस चीज़ को बचा जाए, सुरक्षित बैंकिंग कैसे करें, हमारा पैसा सुरक्षित कैसे रहे, इस बारे में मैं माननीय श्री सर्वेश त्रिपाठी जी को निवेदन करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ कि आएँ और अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य हमारे समक्ष रखें। माननीय सर्वेश त्रिपाठी जी, जोरदार करतल ध्वनि हम उनके सम्मान में करें।
परम पूज्य श्रद्धेय भगवत स्वरूप आचार्य श्री निर्भय सागर जी के चरणों में सादर नमन। मंच पर आसीन अन्य सभी आचार्य गणों को भी मेरा सादर वंदन। कार्यक्रम में उपस्थित जैन समिति के समस्त पदाधिकारियों, साइबर क्राइम थाने से आए हुए क्षेत्राधिकारी महोदय को मेरा अभिनंदन एवं उनके साथ आए हुए अन्य पुलिसकर्मियों को भी मेरा अभिनंदन एवं वंदन। साथ ही साथ उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों को भी मेरा प्रणाम। जय जिनेंद्र। कार्यक्रम के प्रारंभ में आदरणीय क्षेत्राधिकारी महोदय ने बड़े विस्तार से साइबर क्राइम को किस प्रकार से हम लोग अपनी सावधानी के माध्यम से रोक सकते हैं, इसके बारे में विशद रूप से चर्चा की है। श्री अबुल हसन जी ने उसको और विस्तार से हमको किस प्रकार से अपने मोबाइल में सेटिंग करनी चाहिए, इसके बारे में बताया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ चीज़ों पे आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगा कि यदि आपके बैंक खाते से किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो जाती है तो उसके बाद आपको बैंक में क्या करना चाहिए जाकर के। तो दो तीन चीज़ें हैं जो इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको एक अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम के माध्यम से एक ये लीफलेट मिला होगा, अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, इसको मैंने अभी अध्ययन किया। मैं इसको पढ़ूंगा भी और मैं एक एक पंक्तियों के बारे में आपको विशेष रूप से बताऊंगा। पहली चीज़ तो हम ये जान लें कि हमारी सुरक्षा, सतर्कता ही जो है हमारा बचाव है। साइबर अपराध के मामले में हम जितना सतर्क रहेंगे, हमारा बचाव की उतनी ही व्यवस्था। ठीक उसी प्रकार जैसे कहावत है, तो डाल डाल में पात पात, हम जितनी जानकारी इकट्ठी करते हैं ये जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उससे एक कदम आगे रहते हैं। तो हम जितना बचाव रखते हैं उससे वो एक कदम आगे बढ़ के कुछ नई ऐसी तकनीक लाते हैं, नई ऐसी व्यवस्था लाते हैं जिससे कि हम फंस जाएं। तो हमें कुछ चीज़ों को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला चीज़ है कि जन जागरूकता। जो जन जागरूकता अभी साइबर क्राइम थाने से आए हुए हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय एवं उनके सहयोगी ने बताया, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ नियमित रूप से समाचार पत्रों में छपने वाले जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी रखनी है। मोबाइल इत्यादि ऐप पर भी आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती रहती है कि तो उनको गंभीरता से पढ़ना है। दूसरी चीज़ है जन भागीदारी। केवल आप जागरूक हो गए तो नहीं चलेगा। आप सब लोग यहाँ पे एक प्रण कर लीजिए कि मैं 2 व्यक्तियों को इसके बारे में जानकारी दूंगा। जो मैंने आज यहाँ सीखा है वो कम से कम 2 लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि जब आप 2 और नए लोगों को बताएंगे तो और उनसे भी ये प्रण ले लीजिए कि आप 2 नए लोगों को बताएंगे। तो इस प्रकार ये एक चेन क्रिएट होगा जो कि जन भागीदारी के रूप में सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि हसन साहब ने बताया कि जैसे जहर खुरानी गैंग के बारे में चूंकि सब लोग जान गए तो वो घटना होनी अब बंद हो गई। ठीक उसी प्रकार जितनी जागरूकता हमारे समस्त लोगों में आ जाएगी साइबर क्राइम और उसकी रोकथाम को लेकर के, उतना ही ज़्यादा हमारे बचाव की क्षमता रहेगी। ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है, 2-4 चीज़ों में उसी कालानुक्रम में मैं जाना चाहता हूँ। कई लोग OLX पे सामान खरीदते बेचते हैं, कुछ लोग हैं ऐसा, OLX पे सामान खरीदते बेचते हैं। बहुत सावधान हो जाइए। OLX पे सामान खरीदने और बेचने में तत्काल यदि आपके पास आपकी उम्मीद से ज़्यादा पैसे की बोली लगा करके कोई सामान लेने वाला आए, आपको तुरंत क्या होना है? सतर्क होना। ये देखिए हमारी जो कुछ मानवीय आवश्यकताएं हैं, है ना, उनको ध्यान में तो रखना है, लेकिन हमेशा इस बात का रखता है कि जो हमारे गुरुओं ने बताया, जैसे क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें बताई।
जीवन में यदि हम अपने गुरु के आश्रित हो जाएं तो क्या होगा, हमारा जीवन सुखद हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के आश्रित हो जाएं जिसके अंदर लालच हो, काम वासना हो, तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। गुरुदेव की मैं पुस्तक पढ़ रहा था कि आप आत्म दर्शन करेंगे तो परमात्मा दर्शन हो जाएगा, परमात्मा की खोज करेंगे आत्म दर्शन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कोई भी काम करने के पूर्व हमको ये तत्काल सोच लेना है, पहले अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि जो मैं कर रहा हूँ ये हर प्रकार से सही है कि नहीं, नैतिक दृष्टि से सही है कि नहीं। आपको 99% प्रश्नों के सही उत्तर मिल जाएंगे। और यही चीज़ साइबर क्राइम में भी है। अगर आपको आवश्यकता से अधिक कोई पैसा ऑफर कर रहा है, इसका मतलब कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो लालच एक बुरी बला है। अगर हम लालच के साथ गए तो हम गुरु द्वारा दिखाए रास्ते से अलग हो गए। तो हमको उन रास्तों पे चलना है जो हमारे गुरुओं द्वारा दिखाया गया। तो आप कभी OLX पे जाइए, तत्काल आपने ऑफर किया और उसकी बिक्री के लिए आ गया, हम 20,000 देंगे, तुरंत बच जाइए, वो तुरंत फ्रॉडस्टर है इसका मतलब। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आप सामान हमेशा बहुत लोग मंगाते होंगे, कई बार उसके OTP के नाम पे भी फ्रॉडस्टर्स आपको कॉल करेंगे और वो आपके एक्सेस को ले लेंगे। ठीक है। CSP, ग्राहक सेवा केंद्र, बहुत सारे बैंकों ने रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश पर ग्राहक सेवा केंद्र खुले हुए हैं, जिसमें कई बैंकों के, सरकारी एवं प्राइवेट बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त कई प्राइवेट ग्राहक सेवा केंद्र भी हैं। वहाँ पर जाकर के आप अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं और निशान लगा करके उससे कुछ पैसे आप ले लेते हैं। तो थंब क्लोनिंग आजकल होती है। वो जब आप अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं तो वो आपके अंगूठे के निशान को कैप्चर कर लेते हैं और उसी अंगूठे के निशान से आपके खाते से कहीं और से पैसे निकाल लेते हैं। तो आपको बहुत सावधान रहना है। कैसे सावधान रहेंगे? आपका खाता जिस बैंक में है, आप प्रयास करें कि कस्टमर्स ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर के उसी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से पैसा निकालें या किसी सरकारी बैंक से निकालें। ये मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जिनको अनऑथराइज्ड कहते हैं, क्योंकि आपने ऑथराइज नहीं किया, आपकी अनुमति के बिना जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस है। तो इस बात के लिए आप लोग थोड़ा सतर्क रहें कि ग्राहक सेवा केंद्र में पैसा निकालते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो ग्राहक सेवा केंद्र कैसा हो, पुराने समय से चल रहा हो, नॉन हो या किसी सरकारी बैंक का हो। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, मनी म्यूल, एक शब्द होता है मनी म्यूल। मनी म्यूल क्या होता है? सपोज करिए कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मेरे कोई एक छोटी सी दुकान है, या मैं एक गृहिणी हूँ। मुझे किसी ने फ़ोन किया कि मैडम ऐसा है कि आप एक जो है इस फलाने बैंक में एक बचत खाता खोल दीजिए और उस बचत खाता खोलने के बाद उसका जो ATM कार्ड है वो ATM कार्ड आप जो है मुझे दे दीजिए, मैं आपको 10,000 रुपये दे देता हूँ। अगेन वही लालच, भाई खाता मेरा, आप आधार कार्ड लेके जाइए, आपका खाता खुल जाएगा। आपने खाता खोल लिया, पैन कार्ड आपको मिल गया, आपने पैन कार्ड उस व्यक्ति को दे दिया। अब वह व्यक्ति तमाम आपराधिक गतिविधियों के पैसे आपके खाते में डालेगा और ATM से निकाल लेगा। और अगर उस व्यक्ति ने अपना मोबाइल नंबर भी आपके खाते में डाल दिया है, उस केस में वो तमाम UPI के जो ऐप होते हैं, गूगल पे, फोन पे इत्यादि के माध्यम से भी पैसा निकाल लेगा। आप नहीं चाहते हुए भी आपराधिक षड्यंत्र का शिकार बन गए, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है। आप अपने खाते में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, किसी और के कहने पे उस खाते का प्रयोग नहीं होने देंगे। ठीक है। ये सब प्रण आपको लेना है और लोगों को बताना है। ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है जब भी आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है
या अनऑथराइज ट्रांजैक्शन। मैं यहाँ पे अभी साइबर फ्रॉड को थोड़ा और विस्तृत करते हुए ये कहना चाहूँगा, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन। अनऑथराइज ट्रांजैक्शन का मतलब आपकी सहमति के बिना हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाता है। आप क्या करते हैं, घबराते हैं, तुरंत परेशान होते हैं ना, कह रहे ये क्या हो गया, ये मेरे खाते से पैसा निकल गया। उस परिस्थिति में आप तुरंत क्या करते हैं, बैंक के कॉल सेंटर को फ़ोन करने के लिए तुरंत प्रयास करते हैं कि उस बैंक के कॉल सेंटर को फ़ोन करके अपना खाता बंद कराऊं, अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कराऊं, मोबाइल बैंकिंग चल रही है उसको बंद कराऊं ताकि मेरे साथ और फ्रॉड ना हो जाए। उसी क्रम में आप क्या करते हैं, तुरंत गूगल खोलते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं इस बैंक का टोल फ्री नंबर क्या है, और उसके बाद उसमें से एक मोबाइल नंबर निकल के आ जाता है और उसी मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर देते हैं। वहाँ से वह व्यक्ति आपकी पूरी मदद करने की गारंटी देता है और थोड़ी देर के बाद कहता है कि आपके इस कॉल को रजिस्टर करने के लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा। आप तो दुखी हैं, परेशान हैं कि मेरा पैसा निकल गया। आनन फानन में आप वो ओटीपी उसे बताते हैं और फिर और पैसा आपका। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गूगल पे बहुत सारे ऐसे फ्रॉड नंबर जो हैं वो घूम रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग हमेशा क्या करना है, जब भी कोई आपके साथ अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो जाता है तो पहले से अपने बैंक के टोल फ्री नंबर को आपको रखना है। ये सब लोग नोट कर लीजिए। इसी प्रकार बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते होंगे, तो जिस कंपनी का क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं उसका टोल फ्री नंबर गूगल से लेने की बजाय पहले से बैंक से या बैंक के कार्ड पे लिखा रहता है, उसको नोट कर लें और उस पर फ़ोन करें। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप अपने पासबुक पे देखेंगे, पासबुक पे भी आपको बैंक के टोल फ्री नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। अब एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। मान लीजिए कि आप अचानक मुंबई चले गए परिवार के साथ, वहाँ जा करके आपने क्या किया, खूब सारी फ़ोटो खिंचाई और तुरंत सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, इंजॉइंग वैकेशन इन मुंबई। और यहाँ पे प्रोफाइल आपकी, जैसा अबुल जी ने बताया कि आपने प्रोफाइल को पब्लिक किया हुआ है, वो फोटो सारी आपकी एक चोर व्यक्ति देख रहा है। वो कहा ये तो बहुत बढ़िया मौका है, पूरे परिवार के साथ मुंबई में साहब बैठे हुए हैं, बस घर पे चलिए उड़ा दीजिए। तो बहुत सावधान रहना है। अगर आपको अपने प्रोफाइल फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इत्यादि पे डालना है, लौट के आ जाइए, उसके बाद डाल दीजिए। ठीक है। खास तौर से महिलाओं के लिए इस मामले में बहुत सावधान रहना है, क्योंकि महिलाओं की ये थोड़ी प्रवृत्ति है कि हम लोग जल्दी से जल्दी उस चीज़ को सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं। तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और पब्लिक में ना रख करके उसको प्राइवेट रखिए। जो आपके फ्रेंड सर्किल हैं केवल उनको ही आपकी तस्वीर दिखाई दे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। खास तौर से बेटियों के लिए, जो हमारी छोटी बेटियां बैठी हैं, किसी अनजान व्यक्ति से बेटा आप लोग दोस्ती ना करें सोशल मीडिया पे। ठीक है। किसी भी अनजान व्यक्तियों से दोस्ती बिल्कुल ना करें। वैसे ये सबके लिए है, लेकिन हमारी छोटी जो बेटियां हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है। किसी भी अनजान व्यक्ति से बिल्कुल सोशल मीडिया से दोस्ती। और अभी पढ़ने लिखने की उम्र में सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। ठीक। चलो, अब एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे कई वरिष्ठ नागरिक भी सोशल मीडिया पे फंस जाते हैं। जैसे कि अभी अबुल हसन जी ने बताया कि कोई भी वीडियो कॉल जो आता है, आपके पास व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आ रहे हैं अनजान नंबर से, तो आपको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग उठाते हैं ना, तो बिल्कुल नहीं उठाइए। अनजान नंबर से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल को नहीं उठाना है। अगेन मैं एक दो उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे। कई वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने 70, 75, 80 साल के व्यक्ति जिन्होंने उस वीडियो कॉल को उठाया और वहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ गलत तस्वीरें उसमें सामने प्रदर्शित कर दी और उन गलत तस्वीरों को दिखा करके उन्हें भी प्रेरित किया कि आप भी ऐसी स्थिति में आ जाएं, और उसके बाद उनसे कई लाख रुपए ब्लैकमेलिंग के तौर पे वसूल किए।
बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है सभी लोगों को। वरिष्ठ नागरिकों के साथ ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है, नहीं करना है। अगर मान लीजिए किसी से ऐसी कोई गलती हो भी जाती है, सब मान लीजिए, तो उस स्थिति में घबराना बिल्कुल नहीं, ब्लैकमेल नहीं होना। जैसा कि सीओ साहब ने बताया कि आपकी गोपनीयता का ध्यान रखना पुलिस का कर्तव्य है। आप तुरंत साइबर क्राइम थाने में उसकी सूचना दीजिए और उनसे कहिए कि ये व्यक्ति हमको ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे ऐसी गलती हुई। तो आप कम से कम साइबर क्राइम के माध्यम से अपने जो धन आपसे विभाजित होकर के किसी और के पास जा रहा है उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, तो ये सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। अनावश्यक एप्लीकेशन डाउनलोड करने से बचें, जैसा कि इन्होंने बताया हमारे हसन साहब ने। अपने बैंक खाते में अपने रजिस्टर्ड नंबर का SMS अलर्ट एक्टिव रखें। हमारे एक पदाधिकारी महोदय अभी कह रहे थे कि वो उनके पास किसी का मैसेज नहीं आता था, व्यापारी मंडल के जो व्यापार मंडल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बैंकों में कई करोड़ ऐसे खाते हैं जिन खातों में सही मोबाइल नंबर नहीं पड़े हुए हैं। तो ये अच्छा, ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग उनकी आवश्यकता नहीं समझते। जैसे डॉक्टर साहब हैं, उनके पास 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उनको जरूरत नहीं है, उनके पास रोज 25,000 रुपए आ रहे हैं, वो पड़े रहने दो, चल रहा है काम। तो जागरूकता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अरे एक बार तो जाइए, महीने में एक बार तो जाके देखना है कि मेरे बैंक की क्या स्थिति है। नहीं है तो आप अपने मोबाइल पे देख लीजिए, आजकल तमाम ऐप हैं, सभी बैंकों के ऐप हैं, वहाँ पे देखिए क्या स्थिति है। वो जागरूकता होनी बड़ी आवश्यक है। आपका मोबाइल नंबर आपको बचा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों ने अपना मोबाइल नंबर बदल तो लिया, लेकिन बैंक के खाते में अपना पुराना मोबाइल नंबर चला रहे हैं, जो मोबाइल नंबर अब किसी और को अलॉट हो चुका है। अगेन समस्या। अब वो व्यक्ति अगर फ्रॉडस्टर माइंड का है तो कोई ना कोई तरीका निकाल करके आपके पैसे का इस्तेमाल वो कर सकता है। ठीक है, इस्तेमाल जैसा आपने साइबर क्राइम के अधिकारी ने बताया कि APK फाइल डाउनलोड नहीं करना है। APK ये आपके इसमें लिखा हुआ है, ये बहुत बढ़िया लिफलेट बनी हुई है, उसको ध्यान से पढ़िए। किसी भी स्थिति में उसको स्वीकार नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कदम हैं जिसका कि अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो हम लोग क्या है, हर प्रकार के साइबर क्राइम से बच सकते हैं। मगर स्टिल एक समस्या अभी भी है कि हम चाहे जितने भी जानकार हो जाएं, सामने वाला फ्रॉडस्टर हमसे एक कदम आगे रहेगा। तो उस स्थिति में हमको क्या करना है भाई, वो हमको डराता है, पुलिस के नाम पे डराएगा, CBI के नाम पे डराएगा, कुछ हमसे ऐसी करेगा, हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। तो हमको अपने आत्मबल को बनाए रखना है। हमको डरना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में आ जाए हमको डरना नहीं। क्योंकि अगर हमने यहाँ कुछ गलत मान लीजिए कर भी दिया है तो हम उसको कुछ पैसे दे के हो सकता है उस डर से तात्कालिक मुक्ति तो प्राप्त कर लें, लेकिन जो संसार की जो सत्ता है उसके तो हम बच नहीं सकते उससे। तो उसको स्वीकार कर लीजिए, साइबर क्राइम को बताइए तत्काल कि सर ये गलती हुई, इसको ठीक कराना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फ़ोन कॉल आया जो कि आपके इस सिलेबस में जितनी चीज़ें आपको बताई गई इससे बाहर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, फ़ोन काट दीजिए। व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएवर कॉल को कट कर दीजिए। वो बोले कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, फ़ोन को काट दीजिए। पहला काम तो आपने सही कर दिया कि फ़ोन काट दिया। उसके बाद जो है किसी गंभीर व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति जो इसके बारे में जानकार व्यक्ति हो, उनसे पहले पूछ लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, छुपाइए नहीं। तो आपकी समस्या का 99% समाधान हो जाएगा। अभी मैं कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले इटावा की एक घटना बता रहा हूँ। जैसा कि सीओ साहब ने बताया, डिजिटल अरेस्ट में एक महिला जो है वो बिल्कुल बदहवास सी स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक की इटावा शाखा में अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने के लिए पहुंची। उसको बता दिया गया था वहाँ के पुलिस अधिकारी द्वारा कि आपका बेटा जो है एक बहुत ही घृणित अपराध में फंस चुका है, और उसके बेटे की AI के द्वारा नकली आवाज़ निकाल करके उसको सुना दी गई।
कई बार आपको हो सकता है एआई के द्वारा नकली फोटो भी दिखा दी जाए। वो महिला डर के मारे बैंक गई अपना फिक्स डिपॉजिट तुलवाने के लिए। उस सतर्क अधिकारी ने उनकी स्थिति को देख करके कुछ अंदाजा लगाया और वहाँ की लोकल साइबर क्राइम पुलिस को फ़ोन किया। वो लोग आए, उसको समझाए और समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सब लोगों को बहुत जागरूक रखना है और अपनी भागीदारी को बनाए रखना है। तो सब लोग मिलकर प्रण करें कि हम लोग 2 व्यक्तियों को ये बात बताएंगे। प्रण करिए आप लोग, हाथ उठाकर। ठीक है, तो आप लोग एक और महत्वपूर्ण चीज जो थी, जो मैंने बताई है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आपके खाते से कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाता है, तत्काल आपको अपने बैंक को सूचित करना है। ठीक है, अगर आपके घर के पास में बगल में आपकी ब्रांच है, ब्रांच में जाके कर सकते हैं, अन्यथा टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन तुरंत उसको दर्ज कराइए। और उसमें कई कैटेगरी आते हैं, उसमें अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में उसको दर्ज कराइए। ठीक है, क्योंकि एक बार आपके साथ अगर ये साइबर क्राइम की घटना हो गई, आप जानते हैं 1 मिनट के अंदर पूरे भारत भर में कम से कम 10,000 साइबर क्राइम की घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। सीओ साहब बताएंगे, जानते हैं सीओ साहब, 10,000 से ज़्यादा साइबर क्राइम की घटनाएं रिपोर्ट होती हैं 1 मिनट के अंदर। तो उस स्थिति में एक बार वो नुकसान होने के बाद पैसा मिलने की संभावना रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए सावधानी ही हमारा बचाव है। और टोल फ्री नंबर सब लोग अपने अपने मोबाइल में अपने बैंक का, अपने क्रेडिट कार्ड का जरूर सेव करके रखें। उससे भविष्य में और जो होने वाली घटनाएं आपके साथ हैं उसको आप रोक सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः परम पूज्य भगवत पाद श्री निर्भय सागर जी महाराज गुरुदेव का चरण अभिनंदन करता हूँ। 10,000 जो रिपोर्ट आती हैं, मतलब जो की जाती हैं क्राइम की, साइबर क्राइम की, वो 1 घंटे में होती कि 1 दिन में? घंटे में संभव था, 1 घंटे में संभव। 1 घंटे में 10,000 रिपोर्ट आप कर सकती हैं। साइबर क्राइम के कुछ एक ईमेल आईडी भी है, वो हाँ कर सकते हैं। 1930 नंबर जो है आपका, 1930 पे भी आप कॉल करके कर सकते हैं। हर बैंकों के अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के अपने अपने ईमेल आईडी बने हुए हैं। स्टेट बैंक का इसमें लिखा हुआ है, टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है और ईमेल आईडी भी लिखी हुई है। इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सर्वेश त्रिपाठी जी, जो कि क्षेत्रीय प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थे, आपके द्वारा बहुत ही सुंदर जानकारियां हमारे सामने प्रस्तुत की गई। मैं आपसे, जैसा कि अभी बातचीत में सामने आया कि डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में मैं थोड़ा सा एक पर्सनल मैटर मैं आपको बताऊं। मेरे बेटे जो हैं वो कोचिंग जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, जैसा भी है, मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आपका बेटा फलानी जगह, चूँकि इंदौर पढ़ता था, फलानी जगह गया है और एक बड़े ही गंदे कार्य करते हुए वो पकड़ा गया है। आप शीघ्र से इस नंबर पे कॉल करें, बात करें। तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं अपने बच्चों से लगातार संपर्क में रहता हूँ। तो अपने परिवार से जुड़ाव ये बहुत ज़रूरी है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका बच्चा कब और कहाँ जाता है। मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए परम पूज्य भगवान के श्री चरणों में त्रैवा नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे भगवान, अपनी अमृतमयी देशना से हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोलो। महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आप मोबाइल खरीदें, आप हथियार खरीदें,
आप गाड़ी खरीदें, खरीदने के पहले उसका उपयोग करना सीख लें। बिना जानकारी के वो कोई काम का, आपने मान लो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं सर्विस जी, त्रिपाठी जी, सुनील जी वगैरह, सभी को आशीर्वाद है। ये रिवाल्वर ले लें और चलाना ना आए तो किस काम की आएगी? कोई काम की नहीं। मोबाइल तो खरीद लिया पर चलाना नहीं आया। आज की संगोष्ठी इस चतुर्मास की सर्वश्रेष्ठ संगोष्ठी है, इसकी आवश्यकता है। मोबाइल चलाने की भी ट्रेनिंग होना चाहिए और आज मोबाइल चलाने का उपयोग करने की ट्रेनिंग दी गई है। हमारे जो यहाँ पर अबुल हसन जी और हमारे जो त्रिपाठी जी, सुनील जी वगैरह जिन्होंने भी ये बात कही है, उनसे मैं कहूँ आज सर्वश्रेष्ठ। आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? ताली बजा के पहले आप इनका स्वागत करिए, स्वागत करिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता है आज हमें। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी जानकारी रखते हैं। मोबाइल आपने ले लिया है लेकिन आपको जानकारी नहीं है, और ये सब जगह हो रहा है। जैसे हमने पहले कहा, ये बताइए, आप लोग जब कभी भी मोबाइल से फ़ोन करते तो सबसे पहले क्या बोलते हो? हेलो। क्यों बोलते? पता ही नहीं। अच्छा, ये आपको मालूम है इसका आविष्कार किसने किया फ़ोन का? तो आप सबको ग्रामोफोन। अब ग्रामोफोन क्यों कहलाता था वो पहले? और कहते भाई बेल बज गई, ये बेल बज गई, ये क्यों कहते थे? ये भी आपको जानकारी नहीं। इसका कारण ये है कि ग्राहम बेल नाम का एक व्यक्ति था, उसने सबसे पहले ग्रामोफोन बनाया था। उसके साथ में एक लड़की थी मार्गरेट हेलो करके, जो उसकी सहयोगी थी। वो इस कमरे में बैठा, वो उस कमरे में तार जोड़ करके उसने बात पहुंचाई अपनी, और उसने कहा हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग। हेलो कौन थी? उसके साथ में काम करने वाली लड़की, इसलिए उसने हेलो हेलो कहा। सो अब जब वह अपने प्रयोग में सफल हो गया, उसका नाम था ग्राहम बेल, तो उसकी स्मृति में बेल बज गई तो ये कहा, और हेलो उस लड़की का नाम था तो उसकी स्मृति में क्या बोलने लगे? लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि हम क्यों बोलते हैं। तो ये जानकारी होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, आप भारत में रहते अपने भारतीय संविधान को पढ़िए, एक ग्रंथ की तरह पढ़िए। जैसे कि आप जनवाणी पढ़ते वैसे भारतीय संविधान को पढ़िए, क्योंकि वह हमारे लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ है, इसलिए उसको भी पढ़िए। और इसकी जानकारी एक एक बच्चे को होना चाहिए। हमें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि आप लोग ये पढ़ते हैं, मोबाइल का काम करते हैं, चलाते, सब कुछ है। मुझे सुन करके आज मेरा मन बहुत गदगद हुआ, लेकिन मुझे जो जानकारी थी मैं आपको बताऊं। मोबाइल बहुत अच्छा, सावधानी और सतर्कता की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि धन की आवश्यकता है, धन के बिना कार्य नहीं चलेगा, लेकिन धन अनिवार्य नहीं। यदि धन अनिवार्य होता तो हम लोग साधु भी इकट्ठा कर लेते। हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी हम अपना काम चला रहे। इसका मतलब है कि धन आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। फिर बात आती, धन साधन है, साध्य नहीं। हमारे जीवन चलाने के लिए, पेट भरने के लिए, लेकिन जो साध्य समझ लेते हैं वो ये साइबर क्राइम पर जाते हैं। और वो साइबर क्राइम क्या कहलाता है? साइबर क्राइम ये है ईमेल अपराध। क्या बोलते हैं उसको? ईमेल। और ये ईमेल आप लोग सब कर ही रहे। ये कंप्यूटर से, नेटवर्क से कोई भी अपराध करना, ये कहलाता है साइबर क्राइम। अब इसमें क्यों किया गया ये? देखिए, इसमें वित्तीय धोखाधड़ी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, पैसा ही सब कुछ हो गया, और पैसे के बिना सब चलता नहीं है किसी का काम। और पैसा हमने बताया 3 प्रकार का है, एक लक्ष्मी, एक कुलक्ष्मी और एक महालक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? जो हम न्याय नीति से कमाते हैं और हमारे जीवन चलाने में खर्च होता, वो लक्ष्मी। कुलक्ष्मी वो है जो अन्याय अनीति से कमाते हैं और विष्णु में खर्च होती, वो क्या कहलाती है? कुलक्ष्मी। और महालक्ष्मी वो कहलाती जो हम मेहनत करके न्याय नीति से कमाते हैं और अच्छे परोपकार के कार्य में, भगवान आदि के धर्म के कार्य में, समाज के उत्थान में, देश के उत्थान में खर्च करते, वो क्या कहलाती है?
महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी पैदा करो, ये कुलक्ष्मी की हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज यह जो सर्वे यहाँ पर बता गया कि आपको यदि कोई ये क्राइम होता है तो 1930 नंबर, कौन सा 1930 का अर्थ क्या हो गया? जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उसके पहले की बात बता रहा हूं मैं। 1930, यही बोला ना आपने, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? 1930। ये नंबर अपने दिमाग में रख लो कि 1930 नंबर हमें रखना है कि जब कभी भी कोई अपराध होगा तो हमें तत्काल किसको फोन लगाना है? किस पर लगाना? 1930 अथवा 112। और जब बीमार पड़ो तो कितने पे लगाना है? 108। क्यों? महाराज के साथ कितना लगता है? तो महाराज ही सारे रोगों को दूर करते हैं। हम तो जन्म जरा मृत्यु रोग दूर कर रहे हैं, तो आप किसको लगाओगे? 108 को। और 100 नंबर भी एक लगाते हैं, वो भी पुलिस के लिए आप करते हैं, उसका भी प्रयोग करते हैं। मैंने भी प्रयोग किया कई बार। तो ऐसा हो गया, हाँ आप जैन मुनि हैं वो तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और फिर कई बार कैसी बात होती वो अभी नहीं कहूँगा, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग इस क्राइम को समझिए। और हम 2-3 चीज़ें और बताना चाहेंगे। जब बात इसी की चल रही है, संगोष्ठी इसी के लिए है, तो सुनिए। धोखाधड़ी डाटा की होती है, धोखाधड़ी धन की होती है, धोखाधड़ी पहचान की होती है। और इसके माध्यम से सरकार को नुकसान पहुंचाना, तुम्हारे व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना, तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाना, ये इनका काम होता है। व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाया जाता है और हम आप सब लोग इससे बिल्कुल ढंग से परिचित हैं। तो देखिए, एक होता है हैंकिंग, क्या बोलते हैं उसको? हैंकिंग। उसमें क्या होता? अनधिकृत रूप से तुम्हारे उसमें प्रवेश कर जाते हैं हैंकिंग के माध्यम से। और दूसरा होता है, समय कम है, कि फिशिंग। फिशिंग में क्या होता? इसमें भी धोखाधड़ी करके वेबसाइट के द्वारा व्यक्ति को जानकारी देते अपने ढंग से और ये कार्य करते, अपनी सिद्धि करते। फिर होती पहचान की चोरी, फिर रैनसमवेयर कहलाता है। इसके माध्यम से भी बहुत कुछ अपराध होता और फिरौती के माध्यम से उसमें पैसा ले लेते, ऐंठ लेते हैं। फिर कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। इससे माध्यम से क्या करते हैं? इसको आपके लिए परेशान करना, धमकाना, तुम इतना पैसा दो। खास कर ये लड़कियों के साथ बहुत हो रहा है आज के समय, और ये किया जा रहा है। फिर होता है मेलवेयर हमले। इसके माध्यम से सॉफ्टवेयर के द्वारा सिस्टम को सीधा नुकसान पहुंचा देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम फिर यहाँ वहाँ करके अपना कैसे भी काम चलाओगे, तब तक वो सारा अपना काम कर जाते हैं। इसलिए आप लोग अपने ध्यान रखिए इन सब से। आपको एक और होता है जिसमें ओवरलोड करके आपको अनुपलब्ध करा देंगे कि उपलब्ध नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और फिर वो कार्य करते हैं। इसलिए ये जो DDoS, क्या बोलते हैं उसको? DDoS, वितरण सेवा से इनकार हमले, इसको भी आपको समझना है। हम कभी और बात करेंगे। एक होता बाल पोर्नोग्राफी। इससे क्या होता? बच्चों को अश्लील सामग्री भेजते, जो अभी इन्होंने बताई थी वो अश्लील सामग्री। और आजकल ये जितने बच्चे बच्चियां हैं सब बिल्कुल यही करते हैं, इसका उपयोग करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इससे बचना होगा तुम्हारे लिए। सो अभी जो बात यहाँ पर एक बहुत अच्छी मुझे बात लगी कि लालच और वासना, 2 चीज़ें। कौन कौन? ये सारे क्राइम किससे हो रहे हैं? सिर्फ 2 कारण से। सारे आज संगोष्ठी का सार सिर्फ एक ही है कि लालच और वासना। इन 2 चीज़ों ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया है। और ये ही तुम्हारे सारे ये साइबर क्राइम आज बन रहे हैं, क्योंकि उनको लालच आया, तुम्हें लालच आया, दोनों को उनने अपने ढंग से लालच दिखाया और तुम उसमें फंस गए लालच में। और मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, लालच बुरी बलाए, हाथ मिले और सिर डुले, लालच बुरी बलाए। ऐसी जो कहावत है, एक दोहा है, उससे आप बचिए। समय अपना बहुत हो गया। हम सब अधिकारियों को बहुत बहुत यहाँ से आशीर्वाद देते हैं। आप ऐसे आते रहें। अभी हम एक बार और बुलाएंगे आपको। ताली बजाओ सब लोग। अभी बात पूरी नहीं हुई।
ये जागृति जरूरी है तुम लोगों को। अभी तो मैं बुलाऊंगा, कहूँगा कि आप इनको और जानकारी दीजिए मोबाइल से संबंधित, सावधानी से संबंधित। हमारा काम जो है वही तो आप कर रहे हैं, हम इनको सावधान कर रहे हैं। आप भी सावधान करने आए, आप भी देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, समाज के लिए, इन परिवारों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये सारी सुरक्षा के लिए ही तो सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो आपने जो यहाँ आज कहा है, इसके लिए पूरी समाज, चतुर्मास समिति, पंचायत समिति, इन्होंने बहुत अच्छा ये कार्य किया है। आप लोग इस पंचायत समिति, चतुर्मास समिति के लिए भी ताली बजा करके वो करिए, सम्मान करिए कि उन्होंने भी ये कार्यक्रम रखा है। आज एक और था, इसी के साथ में बैंकर्स और सीए जितने भी हैं उनका भी आज सम्मान, एक संगोष्ठी रखी गई इस चातुर्मास में। एक वकीलों के संबंध में, एक हमारे संविधान के संबंध में, एक डॉक्टर्स के संबंध में, एक स्वास्थ्य के संबंध में, एक शिक्षा के संबंध में। हर रविवार को एक एक संगोष्ठी करने का विचार है, जिससे कि लोगों को कुछ मिल सके। हम ज़्यादा विधान नहीं कराते, आपको मैंने कल भी कहा था, हम ये पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपको कल भी पता होगा, इतने अर्घ चढ़ गए, सब कुछ हो गया महाराज, आपने ध्यान ही नहीं दिया, हमने इतने अर्घ चढ़ा दिए। भैया वो भगवान के लिए अर्घ चढ़ाए हैं, जो चेतन भगवान। यहाँ तुम लोग बैठे हो, तुम सुधर गए तो यहाँ सतयुग और से यहाँ पर स्वर्ग उतर के आ जाएगा। सो हमें भगवान को नहीं सुधारना, हमें मंदिर को नहीं सुधारना, तुम्हारी आदतों को सुधारना है। तुम्हारी आदत सुधर गई, सब कुछ हो गया। तो आप लोग पढ़ते भी हैं, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। और आगे क्या है, मन की तरंग मार ले बस। तो जो मन में तरंगें उठ रही हैं, लोभ की, लालच की, विषय वासना की, इनसे बच जाओगे तो तुम्हारा भजन हो जाएगा। यही सबसे बड़ा भजन है। सो आप सबके लिए आशीर्वाद, और ये कार्यक्रम करताओं के लिए भी आशीर्वाद। बोलो महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। आज हमारे बीच माननीय सर्वेश त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय प्रबंधक स्टेट बैंक, श्री मान सुनील कुमार जी भारद्वाज, जो कि क्षेत्राधिकारी पद पर सुशोभित हैं। आपके साथ श्री वीरेंद्र सिंह जी इंस्पेक्टर साहब, श्री गौतम पुनिया जी एसआई साहब, श्री पवन कुमार जी और प्रद्युम्न कुमार जी, और हमारे अबुल हसन जी, जिन्होंने बहुत सुंदर हमें जानकारी मोबाइल संबंधी दी थी। दिगंबर जन पंचायत समिति की ओर से आप सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी, अगर परम पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद हो, तो एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी इसी विषय पर हो जाए तो मैं। एक मिनट, अभी हर प्रतिदिन प्रश्नोत्तर होते हैं और एक एक व्यक्ति की तरफ से पुरस्कार दिए जाते हैं। आज दोपहर में 3 बजे बच्चों को कैरियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन संबंधी जो जानकारी 3 बजे दी जाती है, उसकी क्लास पुनः लगेगी। आप लोग सब 3 बजे बच्चों को भेजेंगे, आप अपने घर परिवार संभालेंगे, लेकिन यहाँ बच्चों का आना जरूरी है। अब इस बीच में बच्चों बैठो, अभी एक प्रश्नोत्तरी मात्र 2 मिनट के लिए हमारे जितने भी आप सभी लोग वर्ग हैं वो 2 मिनट के लिए, चंचल भाई साहब थोड़ा रुक जाइए, वितरण बाद में कर देंगे हम पंपलेट का, सबको मिल जाएंगे। गेट पर सब व्यवस्थित रखे हुए हैं, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें कृपया। और मैं परम पूज्य मुनि श्री सिद्ध सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे भगवान, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम संपन्न कराएं। आज के पुरस्कार वितरण हमारे श्री अखिलेश जी गदियाना परिवार, जिन्हें कल परम पूज्य आचार्य भगवान को नवदा पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उनके परिवार के द्वारा है। हाँ, पहला प्रश्न है, यदि कोई मोबाइल पर कोई तुम्हारी गलत मैसेज आया है या कोई घटना घटी है तो किस नंबर पर डायल करेंगे? हाँ, ये तो बहुत सरल है। हाँ? तुम लोग नहीं, सिर्फ छोटे से छोटे बच्चों, बालिकाओं से ऐसे होना भैया, ऐसे होना। अच्छा, आगे से पूछो। इन बालिकाओं में से पूछता हूँ कोई। हाँ, और जी क्या इसमें क्या है? इसमें जैनेतर बालिका कौन है जो जैन नहीं है? अच्छा, खड़ी हो जाओ। हाँ, चलिए बोलो, माइक लो, माइक पकड़ो बेटा। क्या नाम तुम्हारा? नाम बोलो पहले। ऋषिका राजा। ऋषिका राजा, हाँ बोलिए। 1930। 1930 नंबर पर शिकायत। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। चलिए दीजिए शिकायत, वो दे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइएगा।
एक एक पुस्तक भी दे देना। विमोचन कराना, उसका विमोचन कराना अभी, 1 मिनट अभी। उसका विमोचन कराना। हाँ चलिए दूसरा प्रश्न ये है, धन क्या है? आपको ये बताना, आचार्य जी ने प्रवचन में बताया था, धन क्या है? कोई 2 बातें बताइए। धन 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 के संबंध में कहा 2 चीजें कही थी। जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं वो भी प्रश्नों का उत्तर हाथ उठा सकते, 2 बातें कही थी। हाँ, जो बाहर से आए हुए विशिष्ट अतिथि हैं, कोई 2 आप बातें कहाँ से बताइए। आए? बंडा से आए, ठीक। चलिए शिक्षकों में से कोई? हाँ चलो आइए। हाँ आचार्य श्री और समस्त संघ की नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री ने ये बताया था कि धन आवश्यक तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है। हाँ बहुत ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात बताई थी कि धन साधन है लेकिन साध्य नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत उत्तर बढ़िया, सही। जोरदार तालियां बजाइएगा। चलिए तीसरा प्रश्न, आजकल साइबर क्राइम जो हो रहे हैं वो किसके कारण से हो रहे हैं? चलिए 1 मिनट, रुको। ये प्रश्न का उत्तर देंगे हमारे सुनील कुमार जी भारद्वाज। खड़े होइए। नहीं, बहुत अच्छा। गुरुजी आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। आपका आशीर्वाद जो है, ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण यही है, एक तो आदमी का लालच, हाँ और दूसरा है आदमी के अंदर की जो वासना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। चलिए आगे का प्रश्न। चलो बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत अच्छा। देव अलग से दे देना, बाद में दे देना। हाँ चलिए आगे एक प्रश्न और। गुरुजी ने 2 पंक्ति बताई थी लालच के बारे में, मक्खी वाली, वो आपको बताना है। हाँ? हमारे स्टेट बैंक के जो अधिकारी हैं श्रीमान सर्वेश जी त्रिपाठी जी। हाँ सबको आनंद लेना चाहिए ना, आप तो रोज लेते हो। हाँ परम पूज्य गुरुदेव याद तो नहीं है पर कुछ गुड़ में मक्खी जैसी कुछ एक हाँ। कहावत थी और वो 2 लाइनें थी जरूर, लेकिन अब वो पूरी तरह से मैं मक्खी गुड़ में, हाँ मक्खी गुड़ में, हाँ गड़ी लेकिन रहे। अब जी अब आगे की लाइनें याद नहीं है मुझे। तो किस संबंध में थी ये? मतलब वो यही लालच के समय। बहुत अच्छा, बहुत ताली बढ़िया, बजाओ ताली सब बजाओ, लोग। जोरदार। चलिए अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है और कैसे आती है, कहाँ जाती है? ये हमारे जो पुलिस अधिकारी जो हैं क्या नाम से, क्या नाम? नीलेश जी, आप उनसे पूछिए। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? हाँ तो वही बताना, लक्ष्मी 3 प्रकार की सर होती है। कौन सी? लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी और कुलक्ष्मी। महालक्ष्मी। बहुत अच्छा उत्तर दे। चलिए ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, प्रश्न पूरे हो गए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। आनंद भैया अपने अर्घ लेकर के। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया। मैं समस्त पदाधिकारियों का, समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। अर्घावली के लिए अग्रिम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अष्ट द्रव्य का अर्घ संजोया अष्टम वसुधा पाने को। अष्ट गुणों से मंडित होने शुद्धात्म तब पाने को। गुरुवर निर्भय सागर की हम पूजा करने आए हैं। अनर्घ पद के पाने हेतु अर्घ चढ़ाने आए हैं।
ओम रूम परम पूजा अक्षर भगवान श्री विद्यासागर मोहिंद्राय, परम पूजा अक्षर भगवान श्री अभिनंदन सागर मोहिंद्राय, परम पूजा अक्षर भगवान श्री विपुल सागर मोहिंद्राय, साक्षात विराजमान परम पूजा अक्षर भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज चरणों में समस्त भक्तों की ओर से अनर्प प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक जमो सदा देत हो धो, हे जिन वाणी भारती तो हे जपो निज देन।